कुदरत जब अपना रूप दिखाती है तब सुनने मात्र से ही लोगों के रूह कांप जाते हैं। इतिहास के पन्नों में एक हादसा ऐसा भी है। कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक ऐसे बर्फीले पहाड़ में क्रैश हुआ जहां ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी और ना ही कोई दूर दूर तक मदद करने वाला। बचे हुए पैसेंजर्स के पास बस एक ही रास्ता था खुद को जिंदा रखने के लिए, और वो रास्ता था अपने ही मरे हुए साथियों का मांस खाना। कैसे यात्रियों ने हर एक सेकेंड मौत से संघर्ष करते हुए गुजारा, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। An airplane with 45 people aboard, most of the members of a rugby team from Uruguay, crashed on the flight to Santiago, Chile. My name is Nando Parrado. I was one of the 16 survivors of Flight 571, which crashed in the Andes Mountains on Friday the 13th of October 1972. तारीख थी 12 अक्टूबर 1972। केरस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोंटेविडो। ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी नाम के क्लब के कुछ प्लेयर्स रग्बी खेलने के लिए सैंटियागो जा रहे थे। टीम के कैप्टन ने 2 इंजन वाला एक प्राइवेट प्लेन बुक किया था। प्लेन में प्लेयर्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी जा रहे थे मैच देखने के लिए, क्योंकि प्लेन में बहुत सारी एक्स्ट्रा सीट्स खाली थी। कुल मिलाकर के इस प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन को काफी एक्सपीरियंस पायलट उड़ा रहे थे। प्लेन धीरे धीरे एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना था और उसके बाद यहाँ से सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना था। उड़ान के कुछ देर बाद मौसम खराब होने लगा, इसलिए फ्लाइट के कैप्टन ने ये डिसीजन लिया कि हम एक रात मेंडोजा में ही रुकेंगे। अगली सुबह यानी 13 अक्टूबर 1972 मौसम अब भी वैसा ही था। पायलट ने कहा कि देखते हैं दोपहर तक शायद मौसम ठीक हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं और आखिर में खराब मौसम में ही दोपहर के ठीक 2:18 पर फिर से ये प्लेन सैंटियागो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। सैंटियागो के इस सफर में इस प्लेन को एंडीज के बर्फीले पर्वतों को पार करना था। को पायलट इससे पहले 29 बार यहाँ से प्लेन उड़ा चुके थे और शायद यही वजह थी कि खराब मौसम में भी ये प्लेन सैंटियागो के लिए निकल पड़ा। फाइनली फ्लाइट 571 धीरे धीरे अपने रास्ते में आने वाले सारे पर्वतों को पार करने लगा। ये प्लेन करीब करीब 18,000 की एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पायलट आगे कुछ भी देख पाने में असमर्थ थे। अगर उस दिन मौसम अच्छा होता तो पायलट आसपास के नज़ारों को देखकर या पहाड़ और पर्वतों को देखकर ये अंदाजा लगा सकते थे कि प्लेन अभी कहाँ पर उड़ रहा है। लेकिन आगे कुछ भी न दिखाई देने की वजह से पायलट पूरी तरीके से प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही डिपेंडेंट थे और अपने लोकेशन का पता लगाने के लिए डेड रिकनिंग का यूज कर रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। सपोज आपको पुणे से दिल्ली जाना है, जो कि 1000 किलोमीटर के आसपास है। आपका प्लेन 500 किलोमीटर में 1 घंटे का सफर तय कर सकता है, तो मतलब 2 घंटे में प्लेन पूरी तरीके से दिल्ली पहुंच जाएगी। इसी कैलकुलेशन के साथ पायलट निकल जाता है और आसपास के नज़ारों को देखकर और एरिया को देखकर ये समझ जाता है कि अब एयरपोर्ट आने वाला है। पर यह सब तो तब तक ठीक है जब तक मौसम बिल्कुल ठीक हो और सब दिखाई दे रहा हो। लेकिन तब क्या होगा जब पायलट आगे कुछ देख ही ना पाए? वो तो यही सोचकर फ्लाइट करता रहेगा कि हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे और पायलट रफ अंदाजे से प्लेन को 2 घंटे तक उड़ाता रहेगा। तब पायलट को अपना एक्यूरेट लोकेशन का पता नहीं चल पाएगा और वो सिर्फ अपने लोकेशन का एक आइडिया लगा पाएगा। फ्लाइट 571 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पायलट ने अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाया। उसे लगा कि हम एंडीज के पर्वत को पार कर चुके हैं, जबकि उनका प्लेन अब भी पर्वत के ऊपर फ्लाई कर रहा था। पायलट ने एटीसी से कहा हमें नीचे आने का परमिशन दें। तभी एटीसी ने कहा क्या आप एंडीज के पर्वत को पार कर चुके हैं? यहाँ पर एटीसी पायलट के दिए हुए लोकेशन के हिसाब से उन्हें गाइड कर रहे थे। तभी पायलट ने कहा कि हाँ, हम एंडीज के पर्वत को पार कर चुके हैं। इसलिए एटीसी ने उनसे कहा कि आप 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। अब पायलट धीरे धीरे
प्लेन के एल्टीट्यूड को डाउन करने लगा। तभी अचानक पायलट को अपने सामने एक विशाल चट्टान दिखाई देता है। पायलट ने इस पहाड़ को देखते ही तुरंत ही प्लेन के योक को ऊपर खींचा। अब प्लेन वर्टिकली ऊपर की ओर फ्लाई करने लगा, जिसकी वजह से प्लेन का स्पीड कम होने लगा और फाइनली प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया, यानी कि प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये प्लेन सीधा नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकेंड में ये हिल्स को टकराते हुए तब तक नीचे की ओर फिसलता रहा जब तक कि ये किसी समतल जगह पर आकर रुक न जाए। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था। कैप्टन की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, वहीं को पायलट पूरी तरीके से घायल हो गए थे। प्लेन का टेल टूटकर अलग हो चुका था। ये टेल टूटकर कहाँ गिरा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जब प्लेन पहाड़ से टकराया तभी प्लेन का टेल टूटकर अलग हो गया था, जिसकी वजह से कुछ पैसेंजर उसी समय बाहर की ओर गिर गए, जिनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा थे, जिनमें से बहुतों को काफी गंभीर चोटें आई हुई थी। इन लोगों की जान तभी बचाई जा सकती थी जब इन लोगों को मौके पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। प्लेन में 2 यात्री मेडिकल के स्टूडेंट थे। वे दोनों घायल पैसेंजर्स की मदद करने लगे। नामदो नाम के एक यात्री के सिर में इतनी जोर से चोट लगी कि वह तुरंत कोमा में चला गया। नामदो के साथ उसकी मां और उसकी बहन भी थी। वे दोनों भी काफी जख्मी थे। साफ शब्दों में कहा जाए तो जिंदा बचे सभी लोगों में से हर एक शख्स किसी न किसी तरीके से घायल था। उधर रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द मिसिंग प्लेन की खोज में निकल पड़े। उन्हें भी डर था कि अगर एक बार शाम हो गई तो रात के अंधेरे में हम किसी को ढूंढ नहीं पाएंगे और बर्फीले पर्वत में ठंड अधिक होने की वजह से सभी यात्रियों की मौत भी हो जाएगी। इसलिए कई सारे प्लेन एक साथ एंडीज पर्वत की चक्कर लगाने लगे कि आखिरकार ये प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। घटना के अगले दिन फिर से 11 प्लेन्स को एंडीज के पर्वत की ओर भेजा गया। उधर सारे पैसेंजर्स टूटे हुए प्लेन के अंदर किसी तरीके से कड़ाके की ठंड में रात गुजार रही थी। सुबह होने के साथ साथ उन्हें भूख भी लगने लगी। प्लेन में थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान पड़ा हुआ था, जिसे खाकर सबका पेट तो नहीं भर सकता था, पर हाँ किसी तरीके से दिन कट सकता था। सभी को ये उम्मीद थी कि हमें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। सुबह होने के साथ साथ एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। कुछ प्लेन्स उन्हें ढूंढने के लिए क्रैश साइट का चक्कर लगा रहे थे, पर सफेद बर्फ की चादर में सफेद प्लेन मानो ओझल सा हो गया था। कुछ पैसेंजर्स ने अपने लगेज से सामान निकालकर एक एक्स का सिंबल बना दिया, लेकिन फिर भी किसी भी रेस्क्यू प्लेन का ध्यान उस साइन की ओर नहीं गया। दिन भर में करीब 3 बार रेस्क्यू प्लेन आया और चला गया। घटना के अगले दिन जब कुछ सर्वाइवल की नींद खुलती है तो पता चलता है कि 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। एक एक करके सभी लोग ठंड की वजह से दम तोड़ते जा रहे थे। इसलिए सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि हम टूटे हुए सीट्स को निकालकर एक शेल्टर बना लेंगे और जिनकी हालत गंभीर है उन्हें वहां पर रखा जाएगा। घटना के तीसरे दिन प्लेन में खाना खत्म हो गया। पानी भी जमकर बर्फ बन गया। जिंदा रहने के लिए अब ना तो खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। तभी एक पैसेंजर ने बर्फ को पानी में बदलने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने सीट में बर्फ डाल दिया और सीट मेटल से पैक कर दिया। दिन के समय में धूप से यह थोड़ा गर्म हो जाता और बर्फ पानी में बदल जाता। अब तक कई रेस्क्यू टीम सिर्फ आ रहे थे और जा रहे थे, कोई भी क्रैश हुए प्लेन को देख नहीं पा रहे थे। मैक्सिमम पैसेंजर्स ने पहली बार बर्फीले पहाड़ों को देखा था। उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि किस तरीके से इन बर्फीले पहाड़ियों में रात के समय तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। यही वजह है कि बहुतों के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे। प्लेन के अंदर छानबीन करने पर उन्हें एक रेडियो मिलता है। रेडियो में उन्हीं की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज को सुनकर सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। 12 दिन बाद रेस्क्यू टीम अब ये मान चुकी थी कि सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है, यानी कि सभी जिंदा लोग अपनी ही मौत की न्यूज सुन रहे थे। न्यूज सुनने के बाद सभी यात्रियों को पता चल चुका था कि अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा।
उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अपने ही परिवार और दोस्तों की डेड बॉडीज का मांस खाना, जिनसे उन्हें थोड़ा प्रोटीन मिलता और वो कुछ दिन और जिंदा रह पाते। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम अपने ही मरे हुए दोस्तों का मांस खाएंगे। ये डिसीजन लेना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो सब अपने ही क्लोज फ्रेंड थे, पर उनके पास इसके सिवाय कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। जिन लोगों ने मांस खाने से इनकार कर दिया, आने वाले 2 दिनों के अंदर उनकी मौत हो गई। बाकी लोग इसी तरीके से दिन गुजार रहे थे। जो फिजिकली स्ट्रोंग थे वो आसपास से मदद लेने के लिए निकल पड़े और आखिरकार 71 दिनों के बाद सभी जिंदा पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। 13 डेड बॉडी सलामत थी, वहीं 15 लोगों की सिर्फ हड्डियां पड़ी हुई मिली। इस हादसे में 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाए। ये हादसा दुनिया के सबसे भयानक हादसों में से एक था, जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।